अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड स्नोबरीज लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कल्चर स्नोबरी पे और आर्ट स्नोबरी पे। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा हमारा, व्हाट इज़ कल्चर स्नोबरी, व्हाट इज़ आर्ट स्नोबरी। तो ये दोनों चूँकि आपस में मिलती जुलती हैं, लिहाजा इनको एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया गया है। द एम्पायर ऑफ स्नोबरीज राइजेज, डिक्लाइंस एंड फॉल्स। तो जो एक ये सल्तनत है स्नोबरीज की, राइज करती है, अरूज पे जाती है, डिक्लाइन फिर ज़वाल पे आती है, एंड फॉल्स और फिर आखिरकार ख़त्म हो जाती है इन द मोस्ट अप्रूव्ड हिस्टोरिकल मैनर। और इसका एक ख़ास तयशुदा तारीख़ी अंदाज़ है। वक्त के साथ साथ तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में ये स्नोबरीज जो हैं ये रवाज पकड़ती रहती हैं, वक्त के साथ साथ फिर आउटडेटेड भी होती जाती हैं। एक वक्त में कोई एक स्नोबरी ज़्यादा मकबूल होती है और किसी और ज़माने में कोई और स्नोबरी। बट वर गुड स्नोबरीज 100 years ago, 100 साल पहले जो बड़ी अच्छी स्नोबरी समझी जाती थी, आर आउट ऑफ फैशन नाउ। अब वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं और उनका कोई भी उस बुनियाद रह नहीं गई है कि जिस पर फ़ख्र किया जा सके। मिसाल के तौर पर द स्नोबरी ऑफ फैमिली इज़ हैज़ डिक्लाइंड। तो ख़ानदान पर, एक कबीले पर फ़ख्र करना एक ज़माने में बहुत बड़ी बात समझा जाता था, लेकिन अब ये डिक्लाइन कर चुका है और मौजूदा ज़माने में कोई ख़ास इसकी कदर व कीमत नहीं रह गई है। द स्नोबरी ऑफ कल्चर स्टिल स्ट्रॉन्ग। कल्चर की स्नोबरी अभी तक बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हैज़ नाउ टू स्ट्रगल विद स्नोबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी। लेकिन अब इसका सख्त मुकाबला है जहालत और हमाकत की स्नोबरी के साथ। ये भी बड़ी अमेजिंग सी एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात हम जाहिल होने और अहमक ज़ाहिर करने पे अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, भोला भाला समझने। नहीं जी नहीं, हमें तो कोई नहीं ख़ास पता ऐसा। तो ये पोज़ करना कि हमें कुछ नहीं पता। आर्ट स्नोबरी इज़ अ ब्रांच ऑफ कल्चर स्नोबरी। तो आर्ट स्नोबरी भी बेसिकली कल्चर स्नोबरी की एक शाख है, एक किस्म है। देयर आर 2 वैरायटीज़ ऑफ आर्ट स्नोबरी। अब आर्ट की बुनियाद पर स्नोबरी जो होती है, आर्ट में पेंटिंग, मुजस्समा साजी वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो ये 2 किस्म की होती है, द प्लेटोनिक अफलातूनी एंड द अनप्लेटोनिक और गैर अफलातूनी। प्लेटोनिक से मुराद प्लेटो बड़े मशहूर फ़िलासफ़र थे, अफलातून। तो प्लेटोनिक से मुराद होते हैं जो कंसेप्ट से, आइडियाज़ को लाइक करते हैं, और अनप्लेटोनिक जो आइडियाज़ की बजाय चीज़ों को लाइक करते हैं। प्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स मियरली टेक एन इंटरेस्ट इन आर्ट। जो अफलातूनी या प्लेटोनिक होते हैं वो सिर्फ आर्ट के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स गो फर्दर, ये थोड़ा आगे जाते हैं जो गैर अफलातूनी होते हैं, एंड एक्चुअली बाय आर्ट, और ये आर्ट को ख़रीद लेते हैं। तस्वीरें बहुत महंगी बिकती हैं, आपको पता ही है। मुसव्वरी के जो शाहकार होते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कल्चर सिंबल्स। अब आर्ट के नमूनों का जो एक मजमूआ है वो असल में एक सकाफ़ती मजमूओं का एक नमूना है। एंड कल्चर सिंबल स्टिल कैरी सोशल प्रेस्टीज। और ये सकाफ़ती ये जो अलामात हैं, तस्वीर की शक्ल में है, मुजस्समे की शक्ल में हैं, इनकी समाजी कदर व कीमत और अहमियत अभी ज़्यादा है। मतलब सोशल प्रेस्टीज आपका माशरती वक़ार बढ़ाने के काम आती हैं। इट इज़ आल्सो ए कलेक्शन ऑफ वेल्थ सिंबल। और साथ ये दौलत पर मबनी अलामात का भी मजमूआ है कि आपके पास बहुत सा, चूँकि बहुत ही महंगी होती हैं, तो अगर आपके पास तस्वीरें या मुजस्समे वगैरह बहुत से आपने ख़रीदे हुए हैं तो आपका सोशल प्रेस्टीज भी बढ़ती है, माशरे में मकाम और मर्तबा भी, और आपके दौलत की भी एक तरह से ये नुमाइश है कि आपके पास बेइंतहा पैसा है। ट्रू, ये भी सच है। मोस्ट आर्ट स्नोब्स कलेक्ट ओनली द वर्क ऑफ द डेड। अक्सर आर्ट स्नोब जो होते हैं वो सिर्फ उन फ़नकारों का जो मर चुके होते हैं उनका काम कलेक्ट करते हैं, उनकी तस्वीरें या मुजस्समे ख़रीदते हैं, चूँकि उनकी वैल्यू एंटीक में शुमार होती है। बट सम आर्ट स्नोब्स आर आल्सो मॉडर्निटी स्नोब्स। कुछ आर्ट स्नोब मॉडर्निटी स्नोब्स भी होते हैं, जदीद चीज़ें भी ख़रीदते हैं कुछ आर्ट स्नोब्स। सम फील प्राइड, और कुछ
फ़ख्र महसूस करते हैं इन पैट्रनाइजिंग द लिविंग आर्टिस्ट, कि वो जो ज़िंदा फ़नकार होते हैं उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनको एंड प्रोवाइड दैम विद द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, उनकी सरपरस्ती करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो फराहम करते हैं। तो एक लिहाज से ये एक अच्छी एक्टिविटी बन जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर पॉइंट डिस्कस करने वाला वो है डिजीज़ सनोबरी। तो आप बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट और मज़े का पॉइंट रेज़ किया राइटर ने यहाँ पे कि बाज़ औक़ात बीमारी भी सनोबरी की और ख़ुद सताई की वजह बन जाती होती है। डिजीज़ सनोब्स आर लीस्ट पिटिएबल। डिजीज़ सनोब्स जो होते हैं बीमारी की बुनियाद पर ख़ुद नुमाई करने वाले, ये बिल्कुल भी काबिले तरस नहीं होते, इन पर रहम नहीं आना चाहिए। इसको डिस्कस करना है हमने। व्हाट इज़ डिजीज़ सनोबरी, ये क्या होती है। ऑल मैनर स्नोब्स अबाउट समथिंग, ये तो तय है कि हर बंदा किसी न किसी चीज़ के बारे में स्नोब होता है। अगर ये कहा जाए कि कोई शख्स नहीं है तो शायद ये दुरुस्त ना होगा। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको वो फ़ख्र के तौर पे लेता है कि मेरे पास मौजूद है और उस पर वो खुद नुमाई करता है। देयर इज़ नथिंग अबाउट विच मैन कैनॉट फील स्नोबिश, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर इंसान स्नोबिश ना होता हो, ख़ुद पसंद ना होता हो। तो दौलत वाला पैसे पे कर रहा होता है और गरीब जो है वो गुर्बत पे। इवन द डिजीज़ हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्नोबरी, हत्ता कि बीमारियाँ भी एक खुद नुमाई का सबब बन चुकी हैं। मोर पिक्चरस्क डिजीज़, कुछ बड़ी खुशनुमा किस्म की बीमारियाँ होती हैं। एंड द डिजीज़ ऑफ द रिच आर सोर्स ऑफ स्नोबिश सेल्फ इम्पोर्टेंस, और अमीरों की बीमारियाँ जो हैं वो एक खुद नुमाई के हिसाब से अपनी अहमियत बढ़ाने का ज़रिया हैं। तो लेकिन बीमारियाँ कौन सी जो पिक्चरस्क हों, दिखने में अच्छी लगती हूँ। कुछ बीमारियाँ बड़ी अमीरों की हैं, बड़ी यूँ समझ लीजिए नफीस किस्म की और बेज़रर किस्म की, तो उनका जो है तज़किरा हम अक्सर करते हैं, बताते रहते हैं कि जी फ़लाँ बीमारी मुब्तला हूँ, कहीं जाना है तो खाने का ख्याल रखा जाता है, उन्हें ख़ास प्रोटोकॉल मिलता है और उनके पास एक पूरी कहानी होती है कि मैं फ़लाँ डॉक्टर्स को दिखा के आ चुका हूँ। तो ये फिर स्नोबरी का सबब बन जाती हैं। सेवरल यंग पर्सनस थिंक इट रोमांटिक, और बहुत से नौजवान इस चीज़ को बड़ा रोमानवी ख्याल करते हैं, टू फेड अवे, कि वो मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, पैरिश इन द फ्लावर ऑफ यूथ, एंड जवानी के दिनों में, लाइक कीट्स, जैसे कि मशहूर शायर जॉन कीट्स 24 साल की उम्र में, और मैरी बैशकरस्टफ, ये पेंटर थी खातून, यूक्रेन की रहने वाली थी, और ये भी 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको जो कि बहुत ज़्यादा फिर मौर्न किया गया था, लेमेंट किया गया था, तो इसलिए इस तरह जवानी में मरना भी बहुत से लोग रोमांटिक ख्याल करते हैं। बट डिसफिगरिंग एंड मॉर्टल डिजीज़, लेकिन ऐसी बीमारियां जो डिसफिगरिंग हैं, जिनमें आपकी जिस्मानी साख्त मुतासर होती है, जैसे ये कोड हो गया, फालिज लकवा वगैरह हो गया, या मॉर्टल डिजीज़ जो ऐसी बीमारियां जान लेती हैं, हैव नेवर बीन अ सोर्स ऑफ स्नोबरी, वो ख़तन भी स्नोबरी का ज़रिया नहीं बनती। कोई भी नहीं ये कहता कि जी फालिज हो गया है और इसमें फ़ख्र का इज़हार इस बुनियाद पर नहीं करता। देयर इज़ नो लेप्रोसी स्नोब। लेप्रोसी एक कोड़ या जज़ाम बर्स की बीमारी होती है जिसमें पूरा जिस्म आखिरकार गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी बुनियाद पर स्नोबरी करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा आपको लेप्रोसी की बुनियाद पर। पीपल हु पोजेस सफिशिएंट टाइम एंड वेल्थ, वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी दौलत होती है। ट्रैवल फ्राम हेल्थ रिजॉर्ट्स, वो जहाँ हेल्थ रिजॉर्ट जहाँ रह रहे होते हैं सेहत अफ़ज़ा मकामात पे, वहाँ से वो सफ़र करते हैं टू डिफरेंट फैशनेबल डॉक्टर्स, और उनके डॉक्टर्स भी बड़े फैशनेबल होते हैं। इन सर्च ऑफ क्योर्स, उस इलाज की तलाश में, फ्राम इमेजिनेटिव डिजीज़, अपनी फ़र्ज़ी बीमारियों के इलाज के लिए वो फिर ऐसे डॉक्टरों का रुख करते हैं। दे डू नॉट डिज़र्व आवर पिटी एंड काइंडनेस, वो हमारे रहम और तरस के और मेहरबानी के कतअन भी मुस्तहिक नहीं होते। और उसके बाद फिर आ जाते हैं जी मॉडर्निटी स्नोब्स, जो ऐसे लोग जो जदीद से जदीद चीज़ें ख़रीद कर अपने पास रखते हैं और इस बुनियाद पर ख़ुद नुमाई करते हैं। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये सनतकार के बेहतरीन दोस्त हैं।
इसको डिस्कस कीजिए। इसकी तो एग्जांपल्स आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगी। जदीद मॉडल, नया से नए मोबाइल फ़ोन से लेके आपके LED स्क्रीन तक और घर में पड़े फ्रिज तक, हर चीज़ जदीद से जदीद आती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट करता क्या है, वो हर 2, 4, 6 महीने बाद बिल्कुल एक नया मॉडल लॉन्च कर देता है कि जनाब ये बिल्कुल नया मैार का, पिछला जो आपने ख़रीदा था वो फजूल था, उसके मुकाबले में अब इसको इस्तेमाल करके देखिए, और हम भाग पड़ते हैं वो चीज़ ख़रीदने के लिए। ये बेसिकली इस तरह हम सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को। वो सनतकार है, वो प्रोड्यूसर है, वो चीज़ें पैदा करता है और हमें वो सब्ज़ बाग दिखा के अपनी चीज़ें बेच जाता होता है। तो मॉडर्निटी स्नोबरी दो नॉट एक्सक्लूसिव टू आवर एज, अगरचे ये सिर्फ इसका ताल्लुक़ हमारी ज़माने से नहीं है, हर दौर में इंसान मॉडर्न बनने पर फ़ख्र का इजहार करता आया है, हैज़ कम टू अस्यूम एन अनप्रेसिडेंटेड इम्पोर्टेंस, लेकिन इस ज़माने में इसकी बेमिसाल किस्म की अहमियत बनी है, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई नज़ीर ही पहले नहीं मिलती है। तो ये ज़माना चूँकि टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी दिन रात तरक्की कर रही है, उसी बुनियाद पर नई से नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं। द रीज़न फॉर दिस आर सिंपल, तो इसकी वजूहात तो बड़ी सादा सी हैं, एंड ऑफ अ स्ट्रिक्टली इकनॉमिक करेक्टर, और वो बिल्कुल इक़्तिसादी किस्म की उसकी जो है वो वजूहात है। इसके पीछे पूरी मुआशी एक सूरत हाल पाई जाती है। द मॉडर्निटी स्नूब इज़ इंडस्ट्रियलिस्ट बेस्ट फ्रेंड, तो मॉडर्निटी स्नूब जो है वो सनतकार का बेहतरीन दोस्त है। मॉडर्निटी स्नूब्स नेचुरली टेंड, वो फितरतन उसका रुझान होता है टू थ्रो अवे देयर ओल्ड पोजेशंस, अपनी पुरानी चीज़ें फेंक देता है वो, एंड बाय न्यू वंस एट अ ग्रेटर रेट, और नई ख़रीद लेता है और उससे अच्छे रेट पर ख़रीद लेता है, ज़्यादा महंगी ख़रीद लेता है, चूँकि नई जो भी चीज़ आएगी पिछला मॉडल से अगला मॉडल उसकी रेट ज़्यादा होगा। इट इज़ इन द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, अब ये जो प्रोड्यूसर है पैदा करने वाला सनतकार चीज़ों का, उसके फ़ायदे में है टू इनकरेज मॉडर्निटी स्नोबरी, कि वो हौसला अफजाई करता है मॉडर्निटी स्नोबरी की। यानी अगर आप समझते हैं कि अगर आपके पास ये नया मॉडल नहीं होगा, इस तरह आपके जहन की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, आपकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि अगर आप ये नहीं ख़रीदेंगे नया मॉडल इस चीज़ का, तो लगता है कि जी आपको ज़िंदा रहने का कोई हक़ हासिल ही नहीं है। तो पर इसकी हौसला अफजाई करता है बाय मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, बेतहाशा पैसा मीडिया पे लगाया जाता है इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए, इसकी इश्तिहारबाजी के लिए। द पब्लिक इज़ टॉट, लोगों को ये सिखाया जाता है, उनके जहन बनाए जाते हैं दैट अप टू डेटेडनेस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ मैन, कि इंसान के फ़राइज़ में से सबसे अहम और पहला फ़र्ज़ ये है कि अप टू डेट रहे, उसके पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट हों। द पब्लिक एक्सेप्ट्स द, तो फिर लोग जब सुनते हैं तो कबूल कर लेते हैं। रीइटरेटेड सजेशन, ये बार बार दोहराए कि जो उनको मशवरे दिए जाते हैं, कायल करने वाली बातें, इससे उनको कायल हो जाते हैं। एंड इन दिस वे वी आर ऑल मॉडर्निटी स्नोब्स नाउ, तो आजकल हम ये कह सकते हैं कि हम सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, मॉडर्निटी स्नोब्स हैं।